Today we are going to study the inflorescence and the next part of our this chapter morphology of flowering plants. Inflorescence. Inflorescence is the arrangement of flower on a stem or branch. How the flowers are arranged? Are they arranged acropetally or basipetally? Acropetal means flowers are arranged, new flowers are continuously being growing on top position, means the stem continues to grow, main stem continues to grow, hence we call this acropetal order or racemose condition. In cymose condition or basipetal condition, the main branch terminates into flower, means the flower comes on the main branch, and main branch means stem, and stem terminates into flower. Therefore the growth of the stem स्टॉप, मतलब जो स्टेम रहती है वो ग्रो नहीं करती है, वो स्टॉप हो जाती है स्टेम की ग्रोथ, और जो लेटरल ब्रांचेस अराइजिंग फ्रॉम इट आर ग्रोइंग, दैट वी सी इन टी हेज मेकिंग, वेयर द टॉप ऑफ द position of the tea plant means the stem is cut down and therefore lateral branches arises, that is known as hedge making. So let's we study this. A flower is modified shoot wherein the shoot apical मेरिस्टम changes into floral मेरिस्टम. जो शूट एपिकल मेरिस्टम टॉप पोजीशन पे रहता है वो फ्लोरल मेरिस्टम में हो जाता है चेंज. ये हम चैप्टर नंबर 1 ऑफ मॉर्फोल ऑफ एंजियोस्पर्म जो चैप्टर है क्लास 12 में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसकी कुछ स्टार्टिंग में दे रखा है इसकी और कंडीशन. तो उसमें ये बताया है कि एक फ्लोरिजन नाम का केमिकल रहता है, वो क्या सिक्रीट होता है, जिससे वो फ्लोरल बर्ड जो जो आपकी एपिकल बर्ड रहती है वो चेंज हो जाती है फ्लोरल बर्ड में, जिससे उस पर फ्लावर आते हैं. ठीक है, आगे क्या है, इंटरनोड्स डू नॉट इलोंगेट एंड द एक्सिस गेट कंडेंस्ड. इंटरनोड जो दो नोड के बीच की डिस्टेंस रहती है वो इलोंगेट नहीं होती है, और इलोंगेट मतलब लंबी नहीं होती. जो एक्सिस रहती है, एक्सिस मतलब क्या, जैसे अपन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस बोलते हैं, ट्रांसवर्सल एक्सिस बोलते हैं, मतलब उसके बीच सेंटर में से जो पास होती है ना एक लाइन, उसको बोलते हैं एक्सिस. तो प्लांट की जो एक्सिस मतलब इंटरनोड मान सकते हो. तो इंटरनोड आपका इलोंगेट नहीं करेगा और इंटरनोड कंडेंस होता जाएगा. इंटरनोड अगर कंडेंस होगा तो वो थिक हो जाएगा. एपेक्स प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस. फ्लोरल अपेंडेजेस मतलब क्या होता है, कैलेक्स मतलब कैलेक्स, कोरोला, पेटल्स, सेपल्स मतलब सेपल मतलब कैलिक्स हो गया, कोरोला मतलब पेटल हो गया. तो ये इनको जो बोलते हैं फ्लोरल अपेंडेजेस बोलते हैं. लेटरली एट सक्सेसिव नोट्स इंस्टेड ऑफ लीव्स. जो लीव्स रहती है, अगर एपिकल बर्ड होता है तो लीव या ब्रांच बनती, पर अगर फ्लोरल बर्ड है तो फ्लोवर बनेगा फिर. तो लीफ आर not produced. Instead of this, flowers are produced. When a shoot tip transforms into flower, it is always solitary. Solitary मतलब single. The arrangement of flower on the floral axis is called inflorescence. ये आपको बता दिया पहले ही. Depending on whether the apex get developed or continues to grow. Apex मतलब top position, जो आपको शुरू में बताया था. रेसिमोस मतलब जो मेन एक्सिस कंटिन्यूस टू ग्रो, मेन एक्सिस कंटिन्यूस टू ग्रो. इसकी पहले जो एनसीईआरटी थी उसमें अलग फैमिलीज़ दे रखी थी, और अब जो नई एनसीईआरटी उसमें अलग फैमिलीज़ है. तो पहले क्या 4 फैमिली थी, तो इसमें आती थी ब्रासिकेसिए और फेबेसी, इकाई में रेसिमोस में, और साइमोस में आती थी लेग्यूमिनेसिए और सोलिनेसिए. ठीक है, तो आप ये भी याद रख सकते हो कि एक्रोपेटल मतलब कि वो कंटिन्यू ग्रो करती रहेगी और फ्लावर्स जो है वो उसकी एक्सिस में आते रहेंगे. पर इधर क्या होएगा, मतलब उसके ब्रांचेस में आते रहेंगे, ब्रांचेस में फ्लावर आएंगे, ऊपर नए फ्लावर नीचे पुराने फ्लावर. और बेसिपेटल में क्या होता है, ऊपर नए फ्लावर रहता है नीचे पुराने फ्लावर. सॉरी, बेसिपेटल में क्या होता है, ऊपर पुराने फ्लावर रहते हैं नीचे नया फ्लावर रहता है, या ऊपर पुरानी लीव्स रहती है नीचे नई लीव्स रहती है. इसको लीव्स से कंसीडर कर सकते हैं, फ्लावर से कंसीडर कर सकते हैं, पर ऊपर पुराना रहेगा काई में, साइमोस में, और रेसिमोस में नया रहेगा. और साइमोस में आपको फेबेसी बता दिया, सोलेनेसी सॉरी रेसिमोस में आपकी आती है ब्रेसिकेसी जिसमें मस्टर्ड आती है, फेबेसी जिसमें आपकी पी
बीन, फेबेसी में आपकी बीन आती है। लेग्यूमिनेसी मतलब जिसमें लेग्यूम होते हैं, वो आपकी फेबेसी में आ जाएगी, लेग्यूमिनेसी फैमिली। ठीक है, फिर आपके पास आती है नीचे साइमोस के अंदर सोलेनेसियई और लिलिएसियई। लिलिएसियई में क्या आता है, अनियन, गार्लिक, ट्यूलिप। जो फ्लावर की फैमिली रहती है, मोस्टली मोनोकोट की जो फैमिली रहती है ना, वो आपकी आती है लिलिएसियई में। और सोलेनेसियई में पोटैटो आ गया, ब्रिंजल आ गया, टोमेटो हो गया, चिली हो गया और दतूरा हो गया, ये सब चीज़ें आती है आपकी सोलेनेसियई में। इसके बाद आता है आपका फ्लोवर। फ्लावर इज़ रिप्रोडक्टिव यूनिट इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म जो रहते हैं उसमें रिप्रोडक्शन की यूनिट फ्लावर रहती है। ए टिपिकल फ्लावर इज 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ वॉल्स। 4 वॉल्स रहते हैं इसमें, सक्सेसिवली ऑन द स्वेलन एंड ऑफ द स्टॉक और पेडिसल कॉल्ड थैलेमस। थैलेमस मतलब क्या होता है, थैलेमस मतलब आपको नीचे दिखाते हैं आपको, एक मिनट रुकना। थैलेमस आपका ये जो रीजन है ना, ये थैलेमस है। ठीक है, ये आप एक बार यहाँ पे देख लो, फिर अपन ऊपर पढ़ते हैं। ये पेटल हो गया, ये पेटल है। ठीक है, ये सेपल है, ये आपका सेपल है, ये सेपल है ग्रीन ग्रीन, ये सेपल है, ये पेटल है। ठीक है, ये पेटल है, ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये आपकी स्टिग्मा, ये स्टाइल ट्यूब और यहाँ ओवरी जिसके अंदर ओव्यूल्स रहेंगे। फिर है थैलेमस, ये थैलेमस है और ये एंथर है ना, ये फिलामेंट है, ये फिलामेंट है, सॉरी ये जो है ना, ये रेड, जो डार्क रेड पार्ट है, ये फिलामेंट है और इस पूरे को बोलते हैं फ्लावर। ठीक है, ये आपकी पेडिसेल है, ये पेडिसेल है रेड रेड। ठीक है, अब आगे देखते हैं फ्लावर। फिर आगे उन्होंने बोला है टिपिकल फ्लावर इज 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ होल्स अरेंज सक्सेसिवली ऑन द स्वेलन एंड पेडिसेल और स्टॉक, दैट इज थैलेमस। पेडिसेल बता दिया, थैलेमस भी बता दिया। दीज आर कैलिक्स, कोरोला, कैलिक्स मतलब सेपल्स, कोरोला मतलब पेटल्स, एंड्रीशिया मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड गाइनीशिया मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। कैलिक्स एंड कोरोला आर एसेसरी ऑर्गन। एसेसरी ऑर्गन वो रहते हैं जो रिप्रोडक्शन में काम नहीं करते पर प्लांट को हेल्प करते किसी न किसी तरह से रिप्रोडक्शन के टाइम पे। जैसे कि अट्रैक्शन ऑफ इंसेक्ट को पेटल करवाता है, सेपल आपकी बर्ड को बर्ड को प्रोटेक्ट करता है, आपकी फ्लोरल बर्ड को। तो ये कुछ ना किसी तरह से रिप्रोडक्शन में काम आते हैं, पर मतलब इनका यूज़ डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली यूज़ होते हैं। और एंड्रीशियम और गाइनीशियम आपके तो फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही है। इन सम फ्लावर्स लाइक लिली, द कैलिक्स एंड कोरोला डू नो आर नॉट डिस्टिंक्ट एंड आर टर्म्ड एज पेरियंथ। पेरियंथ मतलब क्या होता है कि कैलिक्स और कोरोला जो है ना, वो आपका फ्यूज़ हो जाएगा। कैलिक्स और कोरोला अगर फ्यूज़ हो जाता है तो उसको बोलते हैं पेरियंथ। ठीक है, व्हेन अ फ्लावर हैज़ बोथ एंड्रीशियम एंड गाइनीशियम, बाइसेक्सुअल है और सिंगल स्टेमन या फिर पिस्टिल अकेला है, तो उसको बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल में मोनोशियस फ्लावर होते हैं, कुछ होते हैं डाइशियस फ्लावर। मोनोशियस मतलब क्या होता है, एक ही प्लांट में मेल फ्लावर भी और फीमेल फ्लावर भी है, बट दोनों डिफरेंट है।
और डाइशियस मतलब कि एक पूरा प्लांट ही है जिसपे अलग ही फीमेल फ्लावर है, एक पूरा अलग ही प्लांट है जिसपे पूरे पे मेल फ्लावर है या फिर मेल पार्ट का फ्लावर है। तो ये आपके डाइशियस में एग्जांपल पपाया का आता है। मोनोइशियस में आपके पास मेज आ गया, वीट आ गया, ये सब मोनोइशियस कंडीशन में आ जाते हैं। अब आगे देखते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक दो तरह की सिमेट्री होती है, एक होती है एसिमेट्री। तो एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री में क्या होता है कि जिसे आप चैप्टर नंबर 4 ऑफ एनिमल किंगडम में पढ़ोगे, रेडियल सिमेट्री। तो एक्टिनोमॉर्फिक मतलब किसी भी प्लेन से फ्लावर को काटो वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। और जाइगोमॉर्फिक में क्या होगा, बस एक ही प्लेन रहेगा ऐसा जिससे वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा। और अगर उस प्लेन के अलावा दूसरे किसी प्लेन से आप उसको काटते हो तो वो डिफरेंट पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, पर उनकी जो मतलब मिरर इमेज होती है ना, वो मिरर इमेज नहीं हो पाएगी। मतलब कुल मिला के मिरर इमेज समझ लो आप तो, कि जो मिरर इमेज एक ही ऑब्टेन होगी किसमें, जाइगोमॉर्फिक में। और एक्टिनोमॉर्फिक में मल्टीपल मिरर इमेज बन जाएगी अगर उसको काटेंगे तो, मतलब उसकी हिंट सेम टू सेम कॉपी बन जाएगी। इसके बाद है एसिमेट्री। एसिमेट्री में केना आता है, जिसको किसी भी प्लेन से काट लो वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा। इसके कुछ एग्जांपल है। एक्टिनोमॉर्फिक का एग्जांपल है आपका सोलेनेसी फैमिली। सोलेनेसी फैमिली एक्टिनोमॉर्फिक में आती है। फिर आती है आपकी लिलिएसी फैमिली। लिलिएसी कौन सी, अनियन गार्लिक वाली। सोलेनेसी, लिलिएसी और ब्रासिकेसी जिसमें मस्टर्ड आता है। तो आप याद रख लेना, मस्टर्ड, दतुरा, चिली, ये सब एक्टिनोमॉर्फिक है। जाइगोमॉर्फिक में आती है फेबेसी फैमिली। और फेबेसी फैमिली में आता है आपका पी वीन, सेस्बानिया, ट्राइफोलियम। ये सब चीज़ें आप आगे फैमिली के पार्ट में पढ़ोगे, पर आप फैमिली के जो नेम्स है और उनके एग्जांपल है वो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले स्टार्ट कर देना, याद करना, नहीं तो आगे आपको प्रॉब्लम हो सकती है रिवीजन में या फिर उनको एग्जांपल को याद करने में। तो आप एग्जांपल लिख के याद करना तो आपको ज़्यादा जल्दी याद हो जाएंगे। इसके बाद आपके पास है एसिमेट्रिक में केशिया, सॉरी गुलमोहर और केशिया आपके जाइगोमॉर्फिक है और केना आपका एसिमेट्रिक है। फिर फ्लावर्स होते हैं, कुछ होते हैं ट्राइमेरस मतलब 3 पत्ती वाले। 3 पत्ती मतलब 3 पेटल वाले, जिनमें 3 पत्ती होती है फ्लावर के अंदर। टेट्रामेरस मतलब 4 पत्ती वाले जिनमें 4 पेटल रहते हैं। पत्ती मतलब लीफ नहीं, पत्ती मतलब जो फ्लावर के अंदर वो आती है ना अपेंडेजेस कलर्ड वाली कोरोला की, उसको। और जहाँ पे 5 रहती है उसको पेंटामेरस बोलते हैं। ट्राइमेरस मोनोकोट में फाउंड होता है, टेट्रामेरस और पेंटामेरस डाइकोट में फाउंड होता है। ये चैप्टर नंबर 3 में दे रखा है प्लांट किंगडम में, पर अब हो सकता है उसका पार्ट हटा दिया हो एंड्रीशियम पार्ट में से। फिर है ब्रेक्टेट और ई ब्रेक्टेट। ब्रेक्टेट मतलब होता है कि जो लीफ लाइक अपेंडेजेस पेडिसेल से अराइज होती है उसको बोलते हैं ब्रेक्टेट, और अगर नहीं अराइज होती तो ई ब्रेक्टेट। स्टिप्यूल्स पढ़ा था हमने पेटियोल के केस में, जब लीफ के नीचे से लीफ का जो पेटियोल जाता है उसके नीचे लीफ लाइक अपेंडेजेस आती है उसको स्टिप्यूल्स बोलते हैं। और फ्लावर के नीचे जो पेडिसिल होता है उसमें लीफ लाइक अपेंडेजेस आती है तो उसको बोलते हैं ब्रेक्टिएट कंडीशन। ठीक है, ये ब्रेक्टेट ई ब्रेक्टेट हो गया फ्लावर का। अब फ्लावर की पोजीशन के बेसिस पे फ्लावर को डिवाइड कर दिया बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला, एंड्रीशियम इन रिस्पेक्ट ऑफ गाइनीशियम। मतलब गाइनीशियम किस पोजीशन पे लोकेटेड है। तो हाइपोगाइनिस कंडीशन क्या होती है, हाइपो मतलब देखना आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, इसमें हाइपो का मतलब अपन कौन से चैप्टर में, चैप्टर नंबर आखिरी जो बायो का है क्लास 11 का, उसमें हाइपो मतलब कम दिया है। कम मतलब लेस सिक्रीशन और हाइपर मतलब ज़्यादा सिक्रीशन। तो आप हाइपो को यहाँ पे ज़्यादा सिक्रीशन मानना, मतलब हाइपो रहता कम ही। अगर आप हाइपो को कैलिक्स कोरोला से कंसीडर करके मान के चलोगे ना तो आपको सही रहेगा ये। तो हाइपो मतलब होता है कम, कम मतलब नीचे, और नीचे कौन रहेगा, कैलिक्स कोरोला एंड्रीशियम। अगर गाइनीशियम ऊपर है, अगर ओवरी ऊपर है और कैलिक्स कोरोला एंड्रीशियम थैलेमस में जो प्रेजेंट रहते हैं वो नीचे है,
इसके ओवरी के, तो उस कंडीशन को बोलेंगे सुपीरियर, उस ओवरी को बोलेंगे सुपीरियर और ओवरी कंडीशन को बोलेंगे हाइपोगाइनस। ठीक है, इसका एग्जाम्पल में क्या है, चारों फैमिली इसी के एग्जाम्पल पे, मस्टर्ड हो गया ब्रासिकेसिए से, और फेबेसिए से आपका पी बीन हो गया, गुलमोहर नहीं होती फेबेसिए में, गुलमोहर नहीं आती। ठीक है, चाइना रोज़ जो रहती है ना, वो चाइना रोज़ की फैमिली अभी आगे हम देखेंगे कौन सी होती है। और आपका लिलिएसी हो गया, फेबेसी हो गया, सोलेनेसी हो गया, और एक और जो फैमिली है लिलिएसी, सोलेनेसी, फेबेसी, और जो आपकी नई एनसीईआरटी में ऐड हो गई और फैमिली है आपकी, उसको आप देख लेना, मतलब उसमें क्या थोड़ा। ठीक है, इसके बाद आपके पास आती है पेरिगाइनस, एपिगाइनस। पेरिगाइनस में क्या होता है, ये जो ब्रिंजल है ना, ये सोलेनेसी में आता है, और चाइना रोज जो है ना, ये मालवेसी फैमिली में आता है। ठीक है, मालवेसी फैमिली में चाइना रोज आता है। फिर पेरिगाइनस में प्लम रोज पीच आता है। किसमें क्या होता है कि जो ओवरी रहती है ना, वो ओवरी और एंट्रीशियम गाइनीशियम, मतलब एंट्रीशियम जो रहता है और कैलिक्स और कोरोला, वो तीनों सेम लेवल पे रहते हैं काई के, ओवरी के। ओवरी जिस लेवल पे रहती है उसी लेवल पे एंट्रीशियम रहेगा, कैलिक्स रहेगा, कोरोला रहेगा, ये तीनों एक ही लेवल पे रहेंगे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पेरिगाइनस कंडीशन। इसका एग्जांपल है प्लम रोज पीच। और एपिगाइनस में क्या होता है, इसको हाफ इन्फीरियर ओवरी भी बोलते हैं। हाफ मतलब आधी, मतलब साथ में है ना ये, तो हाफ इन्फीरियर। और इन्फीरियर ओवरी कौन सी होती है, एपिगाइनस। एपिगाइनस में क्या होता है, ओवरी नीचे रह जाती है और ऊपर आपके कौन चले जाते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रीशियम, ये तीनों ऊपर है, ओवरी नीचे है, जिससे क्या हो गया, इन्फीरियर ओवरी। इसका एग्जांपल है रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। जो सनफ्लावर रहता है ना, उसके अंदर 2 फ्लावर रहते हैं, तो उसमें जो रे फ्लारेट वाला फ्लावर रहता है ना, रे फ्लारेट्स ऑफ सनफ्लावर, कुकुम्बर, गुआवा। गुआवा में आप देख सकते हो, कुकुम्बर में देख सकते हो, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर में देख सकते हो। तो ये तीनों पार्ट आपके कंप्लीट हो गए, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, एपिगाइनस। एक बार और रिवाइज कर लो। हाइपोगाइनस मतलब सुपीरियर ओवरी, जिसमें ओवरी ऊपर रहती है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रीशियम नीचे रहते हैं। एग्जाम्पल में है चाइना रोज, बुक में जो दे रखा है चाइना रोज, ब्रिंजल, आप दतूरा लिख सकते हो, टोमेटो लिख सकते हो, और पोटैटो लिख सकते हो, ये सब चल जाएंगे इसमें, क्योंकि इसमें चारों फैमिली आती है, ब्रासिकेसी, सोलेनेसी, फेबेसी, लिलिएसी। ठीक है, तो ये चारों फैमिली इसमें हो गई। चाइना रोज में मालवेसी होती है, चाइना रोज के अंदर आपके पास लेडी फिंगर आती है, कॉटन आता है, ये सब मालवेसी फैमिली में आते हैं, चाइना रोज, कॉटन, लेडी फिंगर। ठीक है, इसके बाद आपके पास है पेरिगाइनस, जिसमें क्या होता है, सब सेम लेवल पे रहते हैं, ओवरी को हाफ इन्फीरियर ओवरी बोलते हैं, और अपेंडेजेस जो फ्लोरल अदर अपेंडेजेस रहती है आपकी, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रीशियम, ये क्या करती है, ये सेम लेवल पे ओवरी से अराइज थैलेमस में से अराइज होती है ओवरी के साथ में, इसलिए इसको पेरिगाइनस, हाफ इन्फीरियर ओवरी। एग्जाम्पल में है, एग्जाम्पल में प्लम रोज पीछे। फिर है आपके पास एपिगाइनस, एपिगाइनस में ओवरी नीचे रह जाती है, अदर फ्लोरल अपेंडेजेस ऊपर चले जाते हैं, एंड्रीशियम और आपका कैलेक्स और कोरोला, ये तीनों ऊपर चले जाते हैं और ओवरी नीचे रह जाती है। इस कंडीशन को बोलते हैं इन्फीरियर ओवरी, और जो इस कंडीशन को बोलते हैं एपिगाइनस, और जो ओवरी रहती है उसको बोलते हैं हाफ सॉरी इन्फीरियर ओवरी। इन्फीरियर मतलब नीचे की तरफ जो रहती है, इन्फीरियर ओवरी। और एग्जाम्पल में गुआवा हो गया, कुकुम्बर हो गया, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर होगा। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।